हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। बड़ी खबर, सोशल मीडिया की शिकायतें सुनने को समितियां बनेंगी। 22 वर्षों से क्यों खाली पड़ा है प्रधानाचार्य का पद, हाई कोर्ट। पदोन्नति के लिए आयोग को 31 अक्टूबर तक भेजे प्रस्ताव। सिपाही के 24,369 पदों पर भर्ती को मांगे आवेदन। एआरपी के मनमानियों पर लगाम लगाने को बीएसएन ने जारी किया यह आदेश, दिया यह निर्देश। 177 बच्चों पर एक शिक्षक, 11 साल से गुरुजी का इंतजार, आईआईटी का पालन नहीं, अटैचमेंट के सहारे खुल रहे 3 स्कूल। उपक्रम महानिदेशक बनाई गई प्रोफेसर पूनम, मान्य नहीं है ऑनलाइन पीएचडी, ना लें दाखिला। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई-हब यूट्यूब चैनल पर। नई दिल्ली, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ी शिकायतों के संतोषजनक निपटारे के लिए केंद्र सरकार ने आईटी नियमों में बदलाव करते हुए अपीलीय समितियां बनाने का ऐलान किया है। अगले 90 दिनों में इन समितियों का गठन किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शुक्रवार को इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी। 3 सदस्यीय समितियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद सामग्री के नियमन के संबंध में कंपनी की ओर से लिए गए फैसलों की समीक्षा कर सकेंगी। सबसे खास बात, अगर आपने कोई शिकायत दर्ज कराई और सोशल मीडिया कंपनियों की ओर से की गई कार्रवाई से आप संतुष्ट नहीं है तो सरकार की ओर से गठित इन समितियों में आप 90 दिन के अंदर शिकायत दर्ज करा सकेंगे। पहले इस तरह की कोई सुविधा उपभोक्ताओं के पास नहीं थी। नए नियम के मुताबिक सोशल मीडिया कंपनियों के अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर यूजर को बताना होगा कि उनकी शिकायत दर्ज कर ली गई है। 22 वर्षों से क्यों खाली पड़ा है प्रधानाचार्य का पद, हाईकोर्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गोरखपुर के एक स्कूल में 22 वर्षों से प्रधानाचार्य का पद खाली रहने पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने पूछा है कि आखिर 22 वर्षों से प्रधानाचार्य का पद खाली क्यों है। कोर्ट ने कहा इस मामले में पूर्व में दाखिल याचिका में स्पष्ट आदेश दिया गया था। वहीं इस संबंध में अपर मुख्य सचिव माध्यमिक ने हलफनामा दाखिल कर कार्रवाई करने के लिए कहा था। इसके बावजूद यह पद खाली है। कोर्ट ने मामले में अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव से गोरखपुर मंडल में प्रधानाचार्य और शिक्षकों के खाली पदों का विवरण हलफनामे में मांगते हुए गोरखपुर के वर्तमान डीआईओएस ज्ञानेंद्र कुमार सिंह धुरिया और इसके पहले डीआईओएस रहे प्रदीप कुमार मिश्रा और सदस्य के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी देने को भी कहा है। यह जानकारी अपर मुख्य सचिव को 18 नवंबर को अगली सुनवाई पर हलफनामे के जरिए मुहैया करानी है। कोर्ट अगर इस हलफनामे पर संतुष्ट नहीं होती है तो 19 नवंबर को अपर मुख्य सचिव को कोर्ट के समक्ष पेश होना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह ने गोरखपुर स्थित श्री गांधी इंटर कॉलेज की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। मामले में याचिका की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अवनीश त्रिपाठी ने कहा कि कॉलेज में 22 वर्षों से प्रधानाचार्य का पद रिक्त है। इस बारे में स्कूल प्रशासन की ओर से कई बार माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा सचिव उत्तर प्रदेश को सूचित, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। याची ने पहले भी याचिका दाखिल की थी जिस पर कोर्ट में अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला की ओर से हलफनामा दाखिल कर बताया गया कि याची के स्कूल में प्रधानाचार्य के पद को भरे जाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। इसके बावजूद अब तक पद खाली हैं। इससे स्कूल सही तरीके से अपना कार्य नहीं कर पा रहा है और याची को दोबारा याचिका दाखिल करनी पड़ी। कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा की ओर से दिए गए हलफनामे को देखते हुए तीखी नाराजगी जताते हुए कहा कि शिक्षा समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उसे ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता है। इससे छात्र प्रभावित होगा और भारी क्षति होगी। लिहाजा शिक्षा व्यवस्था को सुव्यवस्थित और विश्वसनीय बनाए जाने की जरूरत है जिससे कि समाज लाभान्वित हो सके। कोर्ट ने मामले में अपर मुख्य सचिव और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा मांगते हुए कुल 4 मामलों में जानकारी देने को कहा। कोर्ट ने पूछा कि दोनों अधिकारी यह बताएं कि गोरखपुर डीआईओएस 2 पूर्व और वर्तमान के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। प्रधानाचार्य और शिक्षकों की पिछले 10 वर्षों में कितने पद खाली, कितने की नियुक्ति हुई है, खाली पदों को भरे जाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है, खाली पदों के समय सीमा के भीतर भरा जाएगा। कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से कहा कि वह बताए कि गोरखपुर मंडल में 10 वर्षों में प्रधानाचार्य और शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती के लिए कितनी परीक्षाएं हुई हैं। पदोन्नति के लिए आयोग को 31 अक्टूबर तक भेजे प्रस्ताव। लखनऊ शासन ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि पदोन्नत कोटि की ऐसी रिक्तियां जिन पर प्रमोशन की कार्रवाई लोक सेवा आयोग के माध्यम से संपन्न कराई जानी है और इस बारे में भर्ती प्रस्ताव आयोग को अभी तक नहीं भेजे गए हैं, उन पदों पर चयन लिए आयोग को भर्ती प्रस्ताव 31 अक्टूबर तक भेज दिया जाए। कार्मिक विभाग ने शुक्रवार को इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है। गौरतलब है कि शासन ने पदोन्नत कोटि के पदों रिक्तियों के सापेक्ष प्रमोशन के लिए चयन की कार्रवाई शासन स्तर पर 15 अक्टूबर और विभागाध्यक्ष स्तर पर 31 अक्टूबर तक पूरा करने का निर्देश दिया था। सिपाही के 24,369 पदों पर भर्ती को मांगे आवेदन। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स सीएपीएफ और सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स एसएसएफ में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी, असम राइफल्स में राइफलमैन जनरल ड्यूटी तथा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में सिपाही ने कुल 24,369 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 30 नवंबर की रात 11 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन फीस 1 दिसंबर की रात 11 बजे तक जमा की जाएगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा जनवरी में प्रस्तावित है। इस भर्ती के लिए 10वीं पास 18 से 23 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। सीएपीएफ के तहत बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सशस्त्र सीमा बल, सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स,
एसएसएफ में कांस्टेबल जीडी की भर्ती की जाएगी। चयन प्रक्रिया कंप्यूटर आधारित परीक्षा, शारीरिक चिकित्सीय जांच, अभिलेख सत्यापन के आधार पर पूरी होगी। यह आदेश है कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बलिया का, समस्त खंड शिक्षा अधिकारी बलिया, समस्त एआरपी बलिया। जनपद में एआरपी की क्रियाकलापों के बारे में प्राय शिकायत प्राप्त हो रही है। कुछ एआरपी द्वारा विभागीय नियमों को हटकर अनकार किया जा रहा है। विद्यालयों में जाकर नियम विरुद्ध अनाधिकृत रूप से उपस्थित रजिस्टर, एमडीएम रजिस्टर, कंपोजिट ग्रांट रजिस्टर आदि की मांग करते हैं तथा दबाव बनाकर अपने हित में संबंधित कार्य को करने के लिए कह रहे हैं। जो अध्यापक नहीं करता उसे तरह तरह से धमका रहे हैं। साथ ही यह भी शिकायत प्राप्त हो रही है कि वे खंड शिक्षा अधिकारी जिला समन्वय के साथ भी अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं। यह कृत्य कर्मचारी आचरण नियमों के विपरीत एवं शासकीय हित में अनुचित है। अतः उक्त के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि जनपद में इस तरह की शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित एआरपी के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई संस्थित कर दी जाएगी, जिसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे। साथ ही समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को भी निर्देशित किया जाता है कि अपने शिक्षा क्षेत्र के एआरपी की क्रियाकलापों का निरीक्षण अपने स्तर से भी समय समय पर करते हुए अधो हस्ताक्षर को अवगत कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि शिक्षा के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। मनीराम सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बलिया। 177 बच्चों पर एक शिक्षक, 11 साल से गुरुजों का इंतजार, आरटी के पालन ने अटैचमेंट के सहारे खुल रहे 3 स्कूल। प्रयागराज नगर क्षेत्र के प्रसिद्ध स्कूलों में निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी 2009 के कायदे कानून पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। शिक्षकों की कमी के कारण पठन पाठन खासा प्रभावित हो रहा है। 2 दर्जन स्कूलों में मात्र 1 शिक्षक है। 2-3 स्कूल ऐसे हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं है और दूसरे स्कूलों के शिक्षकों को अटैच संबद्ध करके पढ़ाई कराई जा रही है। आरटी के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक में 30 बच्चों पर 1 और कक्षा 6 से 8 तक के 35 बच्चों पर 1 शिक्षक होना अनिवार्य है। लेकिन नगर क्षेत्र के स्कूलों में वर्ष 2011 के बाद से शिक्षकों की तैनाती न होने के कारण लगभग 1/4 पद खाली हैं। एक ही शिक्षक अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान समेत सभी पढ़ाने से लेकर मिड डे मील बनवाने, डीबीटी के जरिए विभागों खाते में रुपये ट्रांसफर करवाने और हाउस होल्ड सर्वे तक की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। प्रदेश भर में नगर क्षेत्र में स्कूलों में 70 पर खाली। नगर क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी अकेले प्रयागराज में नहीं है। पूरे प्रदेश में 1 से 5 तक के स्कूलों में 77% और 6 से 8 तक के स्कूलों में 40% पद खाली हैं। प्रदेश में नगर क्षेत्र के 3906 स्कूलों में आरटी मानक के अनुसार 14,939 शिक्षक होने चाहिए, जबकि वर्तमान में 3,390 शिक्षक कार्यरत हैं और 11,549 शिक्षकों की आवश्यकता है। आवश्यकता के सापेक्ष शिक्षकों के 77% पद खाली हैं। इसी प्रकार 1198 उच्च प्राथमिक स्कूल में 4,430 शिक्षकों के सापेक्ष 2,630 कार्यरत है, जबकि 1,840% शिक्षकों की आवश्यकता है। उच्च प्राथमिक विद्यालय कांसीराम आवास योजना में कक्षा 1 से 8 तक के 170 बच्चों को पढ़ाने के लिए मात्र 1 शिक्षक हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय राजापुर में 1 से 8 तक के 151, जबकि प्राथमिक विद्यालय गैसुद्दीनपुर में 5वीं तक के 6 बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा भी एक ही शिक्षक उठा रहे हैं। नगर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय बक्सी बाजार, कटघर और पुराना लुकरगंज में एक भी शिक्षक नहीं है। दूसरे स्कूलों के शिक्षकों को संबद्ध करके किस तरह पढ़ाई कराई जा रही है। 3 स्कूलों में क्रमशः 12, 27 और 45 बच्चे पंजीकृत हैं। नगर क्षेत्र के प्रसिद्ध स्कूलों को 2011 से नहीं मिले शिक्षक। प्रयागराज में 2 दर्जन स्कूल के बच्चे 1 शिक्षक के सहारे, आरटी का पालन नहीं, अटैचमेंट के सहारे खुल रहे स्कूल। लखनऊ प्रदेश के विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेजों में गुणवत्ता प्रशिक्षण, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर रैंकिंग हासिल करने और विश्व स्तरीय उच्च शिक्षण संस्थान बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सेंटर फॉर रैंकिंग एंड एक्रेडिटेशन मेंटरशिप उपकेंद्र की स्थापना की गई है। लखनऊ विश्वविद्यालय में स्थापित किए गए इस प्रदेश स्तरीय केंद्र उपक्रम का महानिदेशक प्रोफेसर प्रेम टंडन को बनाया गया है। प्रोफेसर टंडन लखनऊ विश्वविद्यालय की डीन स्टूडेंट वेलफेयर भी हैं। प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा डॉक्टर सुधीर एम बोबड़े की ओर से उपक्रम केंद्र की 10 सदस्यीय कमेटी के गठन का आदेश भी जारी किए गए हैं। प्रोफेसर टंडन के अलावा पीजीआई लखनऊ के प्रोफेसर आर हर्षवर्धन को एक्रीडिटेशन का प्रमुख, लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सत्येंद्र पाल सिंह को एसोसिएट डायरेक्टर इंटरनेशनल, केजीएमई को प्रोफेसर आर.के. गर्ग को एसोसिएट डायरेक्टर रिसर्च एंड इनोवेशन, लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रोफेसर संगीता साहू को एसोसिएट डायरेक्टर परसेप्शन, दीनदयाल उपाध्याय डॉक्टर अंकिता राज राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा के प्रतिनिधि के रूप में और अभिज्ञान मिश्रा को सेक्टोरियल असिस्टेंट बनाया गया है। नई दिल्ली कोरोना संकट के बाद ऑनलाइन पढ़ाई करने वाली कंपनियों की बाढ़ से आई हुई है। नए ऑनलाइन कोर्स छात्रों को ऑफर किए जा रहे हैं। इनमें से कुछ कंपनियों ने सारे नियम को ताक पर रखते हुए विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर ऑनलाइन पीएचडी कोर्स भी ऑफर करना शुरू कर दिया है। हालांकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने ऐसे मामलों के सामने आने के बाद छात्रों और अभिभावकों को सतर्क किया है और कहा कि ऑनलाइन पीएचडी मान्य है, इसलिए इस तरह के प्रस्तावों को गंभीरता से न लें और न ही भूलकर इसमें दाखिला लें। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी कंपनियों के इस तरह के फर्जीवाड़े को लेकर यूजीसी के साथ साथ AIECTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने भी छात्रों को अलर्ट किया। उच्च शिक्षा से जुड़े इन नियामकों की ओर से शिक्षा से जुड़ी निजी कंपनियों के फर्जीवाड़े को लेकर इस साल में दूसरी बार ऐसा अलर्ट जारी किया गया है। शिक्षा से जुड़ी निजी कंपनियों की ओर से देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से संबद्धता लेकर ऑनलाइन कोर्स में दाखिले का प्रस्ताव दिया जा रहा है। यूजीसी ने उस समय भी साफ किया कि कोई विश्वविद्यालय या कॉलेज से संबद्धता लेकर ऑनलाइन कोर्स नहीं संचालित हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।